स्वागत है आपका न्यूज़ युवा चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं शिक्षक भर्ती से संबंधित 30 MCQ पर्यावरण के टेस्ट सीरीज लगाएंगे फ्रेंड्स हम। इसका टाइम होगा आपको 6 PM, ठीक है ना। इसके साथ ही फ्रेंड्स पर्यावरण के साथ बाल विकास की भी टेस्ट सीरीज हम चल रही है हमारी, उसमें भी आप वीडियो देख सकते हैं, बहुत अच्छी है। आप और इसमें हमें आंसरों को फ्रेंड्स, एक आंसर यदि आप एक क्वेश्चन करते हैं तो उसमें आपको वही आंसर बस क्लियर नहीं करेंगे, साथ ही जो ऑप्शन दिए होते हैं उनको सबको एक्सप्लेन करते हैं, जिससे यदि अदर क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड बन जाता है तो आप वो आंसर भी लगा पाएँ, क्वेश्चन भी कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो की ओर चलते हैं, देखते हैं। आप देखेंगे तो आप स्वयं ही समझ जाएंगे। थैंक यू। तो फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। स्थानिक स्पीसीज हैं, किसको कहेंगे स्थानिक स्पीसीज? क्या ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट आश्रय वाले स्पीसीज को, जो एक विशिष्ट एक उनका स्पेशल स्थान होता है, वहीं पे ही ओनली वो स्पीसीज रहते हैं, मतलब जीव जंतु रहते हैं और जगह नहीं रह पाते हैं वो, है ना। एक जैसे ऊँट है, तो ऊँट के लिए एक वातावरण चाहिए, वो हर भारत के हर क्षेत्र में नहीं रह पाता है ना, क्योंकि उसकी प्रकृति ही वैसी है। तो विशिष्ट आश्रय वाली स्पीसीज कहेंगे क्या, या ऑप्शन नंबर बी, आश्रय नहीं रहने वाले स्पीसीज कहेंगे, या ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह में रहने वाले स्पीसीज हैं वो विशिष्ट स्थानिक स्पीसीज, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो स्थानिक स्पीसीज हैं उनको कहते हैं जो कि एक विशिष्ट आश्रय वाले स्पीसीज को, इसे एक विशेष स्थान पर रहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। अंतरिक्ष में सबसे लंबा समय रहने वाले का रिकॉर्ड किस महिला का है? तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किसने किया है, कौन सी महिला ने अंतरिक्ष में? क्या ऑप्शन नंबर ए, अनीता थापर ने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, बिताया है फ्रेंड्स अंतरिक्ष में, या सोनिया गांधी ने सबसे ज़्यादा टाइम बिताया है अंतरिक्ष में, या ऑप्शन नंबर बी, सुनीता विलियम्स ने बिताया है, या ऑप्शन नंबर डी, मेधा पाटकर ने? तो फ्रेंड्स जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनीता विलियम्स ऐसी महिला हैं जिन्होंने फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा टाइम बिताया है अंतरिक्ष में और अपना एक रिकॉर्ड बनाया है, सबसे ज़्यादा टाइम बिताने वाली महिला हैं अंतरिक्ष में। देखिए क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। जल का शुद्धिकरण फिल द ब्लैंक रासायनिक कारक से हो सकता है। बताइए फ्रेंड्स कि जल का शुद्धिकरण कैसे होता है? क्या हाइड्रोजन के रासायनिक कारक से हो सकता है, या ऑप्शन नंबर बी, पारा से होता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी, अम्ल के द्वारा, या पोटेशियम पर मैग्नेट के द्वारा? सो फ्रेंड्स जल्दी से बताइए इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट और साथ ही इंपॉर्टेंट के साथ साथ बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। कई बार क्वेश्चन में पेपरों में रिपीटेड क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। सो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम पर मैग्नेट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांची नदी से कौन सा जलप्रपात बनता है? फ्रेंड्स कांची नदी है वो कौन सा जलप्रपात बनाती है, जहाँ गिरती है? क्या हुंडरू फॉल्स जलप्रपात, या जोन्हा फॉल्स, या ऑप्शन नंबर सी, दसम फॉल्स, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स जल्दी से बताइए कि कौन सा जलप्रपात बनाती है हमारी कांची नदी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दसम फॉल्स बनाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेस्ट पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो फ्रेंड्स एवरेस्ट की हमने ऊंचाई बताई थी 4,848 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए, बछेंद्री पाल, या ऑप्शन नंबर बी, प्रेमलता अग्रवाल। एवरेस्ट में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला, ध्यान रखना, लिडिया वॉन ब्राडी या फोंटक। तो फ्रेंड्स इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बछेंद्री पाल,
हैं भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट फतेह किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, सर का आशय है। फ्रेंड्स सर किसे कहा जाता है? क्या झील को कहते हैं, या ऑप्शन नंबर बी नदी को कहते हैं, पर्यायवाची है फ्रेंड्स जल्दी से बताइए, या फिर ऑप्शन नंबर सी पर्वत को सर कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी देवता को। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान होगा सर या सरोवर किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झील को हम सर कहते हैं, सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कारक पौधों तथा जंतुओं के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? ध्यान दीजिए नहीं करता है ना। क्या ऑप्शन नंबर ए मिट्टी? तो फ्रेंड्स पौधे और जंतुओं को मिट्टी तो प्रभावित करती है ना। अब जहाँ के अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं और अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में हम देखते हैं जीव जंतु भी अलग अलग प्रकार के होते हैं वहाँ पे। उच्चावच फ्रेंड्स बिल्कुल करते हैं उच्चावच। पारिस्थितिकी तंत्र फ्रेंड्स आप जानिए अफवाह, अफवाह करता है या नहीं ये तो आप ही बता सकते हैं। अफवाह मतलब बहाव मोड़ है ना। तो फ्रेंड्स जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन से वितरण को प्रभावित नहीं करते हैं। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित नहीं करता है, बाकी सब करते हैं, ध्यान रखना। देखिए फ्रेंड्स यहाँ एक कुछ चित्र बना हुआ है, डायग्राम है, चित्र का अध्ययन करें। वाई कौन सा पौधा है? देखिए वाई एक यहाँ पे 3 पौधे दिए हुए हैं। परफ्यूम, परफ्यूम है बनाने का प्रयुक्त होने वाला पौधा, और रसोई में प्रयुक्त होने वाला पौधा, और सी नंबर है देखिए औषधि में प्रयुक्त होने वाला पौधा। तो फ्रेंड्स और यह वाई पौधा एक ऐसा है जो सब कुछ में प्रयुक्त होता है, परफ्यूम बनाने में, और रसोई में प्रयुक्त होने वाला, औषधि में प्रयुक्त होने वाला। तो फ्रेंड्स ये पौधे का कौन सा भाग हो सकता है? क्या ऑप्शन नंबर ए, क्या यह फल हो सकता है? तो फ्रेंड्स वो देखो परफ्यूम में भी यूज किया जाता है, औषधि में भी यूज किया जाता है, रसोई में भी प्रयुक्त होता है। क्या ऑप्शन नंबर बी शाख हो सकता है क्या, उसकी शाखा, या ऑप्शन नंबर सी नारियल हो सकता है क्या, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ध्यान देना वाई ऐसा पौधा है मतलब कि जो सभी तीनों में प्रयुक्त हो रहा है ना, तीनों में उसके वो हैं। तो फ्रेंड्स वो हो सकता है पौधे शाक, क्या हो सकता है? शाक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संबंधों के बारे में निम्न कथन का अध्ययन करें। देखिए ऑप्शन नंबर ए है ए का दामाद बी है, ठीक है ना, और बी की बहन कौन है? सी है। तो फ्रेंड्स ए की पत्नी सी है, तो फ्रेंड्स ये कैसे हुआ? देखिए ये तो कौन है? दामाद बेटा, दामाद है और ससुर दामाद है ए और बी। तो फ्रेंड्स ये तो दामाद है और ए की बहन है। दामाद तो तब बना होगा ना, यदि ये बहन होती तो फिर ये तो फिर सास लगी, सी सास होगी यदि अब ए की पत्नी है तो, है ना। तो बी की सास होती, लेकिन इसमें तो बहन लिखा है, यहाँ पे शुद्ध लिखा है कि बी की बहन सी है। तो फ्रेंड्स ये तो नहीं हो सकता राइट कथन। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, भाई पत्नी का भाई साला कहलाता है, बिल्कुल ये तो हो सकता है। डी नंबर, थर्ड नंबर देखिए डी की पुत्री ई है, ठीक है ना। यहाँ पे डी माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है। ई क्या है? संतान है इसकी। ई का पिता एफ है, तो फ्रेंड्स ये माता ही हुई, है ना, डी माता है। और ये दोनों डी, जब ई का पिता, हाँ ई का पिता एफ हुआ फ्रेंड्स, तो ये डी और एफ का संबंध क्या हुआ? पति पत्नी का, तथा डी पति पत्नी है। हाँ तो बिल्कुल सही है, ये तो डी एफ की पति पत्नी है। फोर्थ वाला देख लीजिए, ए का पिता बी है, ये क्या हुआ? पुत्र हुआ या पुत्री हुई। पिता क्या है? बी है। बी का पुत्र सी है, ठीक है ना। बी क्या है फ्रेंड्स? ध्यान देना यहाँ पे, बी
पिता है, पिता है इसका ए का भी, और बी का पुत्र सी। तो ये दोनों संतान हुई, ए भी संतान है और सी भी संतान है, क्योंकि बी का पुत्र क्या है सी और ए का पिता बी, तो ये दोनों क्या है संतान है। तो ए का भाई सी है, तो फ्रेंड्स ये दोनों क्या हुई संतानें हुई। तो ए का भाई सी है, तो बिल्कुल ये तो भाई ही हुए ना, ए और सी। तो आगे देखिए क्वेश्चन पूछता है कि रिश्तों के बारे में कौन से सही हैं। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि ए वाला बिल्कुल रॉन्ग लग रहा है ना, ये तो हो ही नहीं सकता है। बाकी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तीनों ही राइट हैं। तो एक ऑप्शन कौन से में आ रहा है, देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो फर्स्ट तो रॉन्ग ही है, तो फर्स्ट आएगा जिसमें, तो वो तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी कट गया, सॉरी ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, जमशेदपुर में, चाईबासा में, रांची में, पलामू में। तो फ्रेंड्स बेतला राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान है पलामू में, ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अनौपचारिक अध्ययन का दृष्टांत है। ऑप्शन नंबर ए, पत्राचार पाठों द्वारा बच्चों का सीखना, अपने कला शिक्षक से बच्चों का चित्रकारी सीखना, या ऑप्शन नंबर सी, अपने माता पिता से बच्चों का खाना बनाना सीखना। अनौपचारिक सीखने का माध्यम है, ध्यान रखना है ना। अपने दोस्तों से बच्चों का नए खेल सीखना। तो फ्रेंड्स इसमें अनौपचारिक दृष्टांत बताना था, है ना। तो अनौपचारिक पत्राचार पाठों द्वारा बच्चों का सीखना, तो स्वयं से सीख रहे हैं, उनको कोई सिखा नहीं रहा है, कोई औपचारिकता नहीं है वहाँ पे। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए मानव क्रियाकलाप दिए गए हैं। खदानों का खोदना, बांध बनाना, बाजार में बेचने के लिए पत्तियों तथा झाड़ियों का संग्रहण करना, बांस द्वारा टोकरियां बनाना, गिरे हुए पत्तों से प्लेट बनाना, वनों के लोप में क्रियाकलाप उत्तरदायी हैं। तो फ्रेंड्स इनमें से बताइए कि वनों के विनाश या वनों का लोप करने में कौन सी क्रियाकलाप उत्तरदायी है। क्या खदानों को खोदना या बांध बनाना, फ्रेंड्स बताइए इनमें से। तो फ्रेंड्स ये तो हो ही जाएगा, खदानें खुदती हैं तो मानव वहाँ पे तो आगे वन ही गिराए जाते हैं ना, अलग किए जाते हैं। बांधों का बनाना, तो वहाँ पे बहुत सारे वनों को काटा जाता है। ऑप्शन थर्ड, ये वाला देखिए थर्ड वाला, बाजार में बेचने के लिए पत्तियों तथा झाड़ियाँ संग्रहण करना। तो फ्रेंड्स झाड़ियों का संग्रहण करना बेचने के लिए, इससे कोई ज़्यादा वनों का लोप नहीं होता है, क्योंकि वो लोग तो सूखी हुई लकड़ी ही लेकर आते हैं, जिससे कोई लाभ नहीं है, वो नीचे गिर ही जाएगी। बांस द्वारा टोकरियां बनाना, तो फ्रेंड्स इससे भी हमारे वनों का कोई विनाश नहीं हो रहा है। गिरे हुए पत्तों को प्लेट बनाना, तो फ्रेंड्स जो गिरी हुई पत्तियां उनका कुछ भी यूज करते हैं हम, ओनली जलाने वास्ते जलाते हैं, तो फिर वायु प्रदूषण होता है, तो इससे कुछ भी नहीं होता है हमारे वनों का हानि। तो फ्रेंड्स इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए ये हो जाएगा और ये फर्स्ट और सेकंड। तो बताइए इनमें से कौन सा राइट होगा। और ए नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, केवल ए। सी नंबर देखिए फर्स्ट, सेकंड, डी नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट, सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्राथमिक किस सिद्धांत पर आधारित है। तो फ्रेंड्स जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन होते हैं, जो विद्यालय की परीक्षाएं होती हैं, किस सिद्धांत पर आधारित हैं, क्यों ली जाती हैं, बार परीक्षा क्यों नहीं लेते हैं परीक्षा बच्चों की, नहीं लेना चाहिए। हम देखते हैं 10, 10th और 12th क्लास की लेते हैं, बोर्ड एग्जाम होते हैं जो, बाकी तो सभी विद्यालय आधारित मूल्यांकन ही लिया जाता है, हम 8th तक देखते हैं। तो फ्रेंड्स किस पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक अपने विद्यार्थी की क्षमता को वह परीक्षक से अच्छा जानता है। ऑप्शन नंबर बी,
विद्यार्थी को हर साल हर हाल में ऊंचा ग्रेड लाना चाहिए, इसलिए मूल्यांकन शिक्षक लेते हैं पास के लोग। या फिर ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय बाह्य परीक्षक के निकायों से अधिक दक्ष होते हैं। या ऑप्शन नंबर डी, मूल्यांकन बहुत लाभदायक होना चाहिए। लाभ के कारण क्या लिया जाता है मूल्यांकन? तो फ्रेंड्स, इनमें से बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, क्योंकि शिक्षक अपने विद्यार्थी को ज़्यादा जानता है बाह्य परीक्षक से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है। तो फ्रेंड्स, हम प्राइमरी लेवल मतलब प्राथमिक शाला की कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाते हैं, इसका क्या उद्देश्य है, हमें ये बताना है ना। प्राइमरी लेवल में 1 से 5 तक पर्यावरण की बुक चलती है, इसके बाद फिर बाद में सोशल साइंस आ जाता है, साइंस आ जाता है इसकी जगह पे। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों पढ़ाई जाती है पर्यावरण अध्ययन प्राथमिक कक्षाओं में? ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है क्या? या ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषा से परिचित कराना है इसका उद्देश्य। या ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करवाना। क्या पर्यावरण अध्ययन इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि तकनीकी शब्दों का आकलन हो सके? या ऑप्शन नंबर डी, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। फ्रेंड्स, क्या इसलिए पर्यावरण अध्ययन पढ़ाई जाती है? तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या कह रहा है कि विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ता है पर्यावरण अध्ययन। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट यही आंसर हो जाएगा आपका कि विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए पर्यावरण अध्ययन पढ़ाई जाती है। क्योंकि हम देखते हैं प्राथमिक क्लास के बच्चे कितने छोटे होते हैं, वो घर की ही बातें जानते हैं और सारी बुकों में का खा गा घा से लेकर के सारी अपन उसके घर से रिलेट करते चलते हैं। तो बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए पर्यावरण अध्ययन सिखाई जाती है बच्चों को। वरना प्राथमिक कक्षाओं में अक्सर छोटा बड़ा गिनती अनार यही बच्चे सीखते हैं, जो कि उन्हें रटने का काम करवाती है ज़्यादातर, है ना। और बाहरी दुनिया से उसका अनुभव इसी से हम जोड़ करके का खा गा भी सिखाते हैं आजकल तो हम लोग प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वन्य परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रामिट होता है। तो फ्रेंड्स, वन्य परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रामिट क्या हमेशा उल्टा होता है या हमेशा सीधा होता है? या ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों होता, उल्टा और सीधा दोनों होता है क्या? या ऑप्शन नंबर डी, पहले सीधा और फिर उल्टा होता है? तो फ्रेंड्स, ऊर्जा का प्रामिट देखिए ऊर्जा का प्रवाह तंत्र आगे हम देखते हैं कौन होते हैं, उत्पादक होते हैं। उत्पादक मतलब पौधे होते हैं। पौधों को कौन खाता है फ्रेंड्स? पौधों को छोटे छोटे जीव जैसे बकरी वगैरह खा लेती है। पत्तियां खाती हैं बकरी की नहीं खाती है। तो इससे जो 1000 कैलोरी ऊर्जा थी फ्रेंड्स, उनमें से 10% ऊर्जा ही आगे जा पाती है। तो 1000 का 10% निकालेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 10%। तो देखिए 100 से 100 चलेगा तो कितनी बची? 100 किलोमीटर। 10 गुणन 10 बचा तो कितना बचा? 100 बची। तो 100% ऊर्जा जाती है। फिर उसके ऊपर बकरी को जो खाएगा फ्रेंड्स हिरन वगैरह या फिर शेर वगैरह, तो उसमें सिर्फ 10% ऊर्जा जाएगी। तो सीधा प्रामिट होता है। कैसा होता है? सीधा। ध्यान रखना इसका, प्रामिट कैसा होगा? सीधा होता है, उल्टा नहीं होता है। क्योंकि आगे 1000 के बाद 10 बचती है, 10% आगे आगे जाती चली जाती है ऊर्जा और बाकी ऊर्जा का क्षय हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बात करते हैं। दांतों एवं अस्थियों को मजबूत करने में आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम, या ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, या ऑप्शन नंबर सी रेडियम, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, दांतों और अस्थियों को मजबूत करने में आवश्यक है, कौन है वो?
तो फ्रेंड्स, जो दांतों हैं, अस्थियां हैं, हड्डियों को मजबूत करता है कैल्शियम, ध्यान रखना। और कैल्शियम की अधिकता के कारण ही पथरी जैसी घातक बीमारी भी हो जाती है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए। देखिए, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण है रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस, मरासमस, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, वसा और कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, जल्दी से बताइए। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा मरासमस रोग हो जाता है। रिकेट्स है जो फ्रेंड्स विटामिन ए की कमी से हो जाता है ना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कौन सा तत्व प्रोटीन की उपस्थिति होती है, कौन से तत्व में? तो फ्रेंड्स, कौन सा तत्व ऐसा है जिसमें सभी प्रोटीन उपस्थित होते हैं? क्या कार्बन में सभी प्रोटीन उपस्थित होते हैं, या ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन में, या ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन में, या ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन में? तो फ्रेंड्स, सभी प्रोटीन उपस्थित होते हैं, ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, सभी प्रोटीन उपस्थित होते हैं, इनमें सभी, और कार्बन में भी, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन में है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भोजन के विटामिन अथवा खनिज मात्रा की तुलना में इसका पोषक योगदान कुल कैलोरी है। भोजन के विटामिन अथवा खनिज मात्रा की तुलना में इसका पोषक योगदान कुल कैलोरी है। प्राकृतिक घनत्व कहेंगे, या ऑप्शन नंबर बी कैलोरी घनत्व, या ऑप्शन नंबर सी पोषक घनत्व, या ऑप्शन नंबर डी भौतिक घनत्व? तो फ्रेंड्स, भोजन के विटामिन अथवा खनिज मात्रा की तुलना में पोषक का योगदान में कुल कैलोरी है, पोषक का घनत्व। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संतुलित प्रश्न पत्र तैयार करने का सही चरण क्या है? संतुलित यदि हम प्रश्न पत्र तैयार करते हैं तो हम आगे क्या करते हैं? क्या डिजाइन बनाते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार करना, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं उसका, फिर प्रश्नों को लिखते हैं, फिर तथा संपादित करते हैं, अंक योजना फिर लिखते हैं लास्ट में। क्या ये राइट हो जाएगा? इसी प्रकार प्रश्न पत्र बनाया जाता है क्या? या ऑप्शन नंबर बी डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, फिर अंक देना, फिर योजना तैयार करना, फिर लास्ट में ब्लूप्रिंट से मेल करना? क्या ये वाला राइट हो जाएगा? या ऑप्शन नंबर सी पहले ब्लूप्रिंट न डिजाइन कुछ तैयार नहीं किया गया, इसमें पहले प्रश्न लिखा गया, फिर संपादित किया गया, फिर ब्लूप्रिंट से उसका मेल किया गया, फिर अंक योजना लिखा गया? या ऑप्शन नंबर डी प्रश्न लिखा गया आगे, फिर ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, फिर डिजाइन किया गया, फिर अंक योजना बनाया गया? तो फ्रेंड्स, ये तो नहीं होगा। देखिए, पहले नंबर जब हम प्रश्न पत्र तैयार करते हैं तो पहले हमें डिजाइन बनाना होगा। क्या करना होगा? डिजाइन बनाई हमने, और फिर बाद में क्या किया हमने? ब्लूप्रिंट तैयार किया। फिर ब्लूप्रिंट के बाद उसमें सब प्रश्नों को संपादित किया। संपादित करने के बाद ही हम क्या करते हैं? अंक योजना बनाते हैं, कितना अंक का कितना कौन सा देना है। सो फ्रेंड्स, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट बनाना, प्रश्नों को लिखा, फिर संपादित करना, फिर अंक योजना तैयार करना। देखिए, मानव भूगोल प्राथमिक मानव परिस्थिति तथा मानव समाज अध्ययन प्रत्येक की पृष्ठभूमि है। मानव भूगोल प्राथमिक मानव परिस्थिति तथा मानव समाज का अध्ययन प्रत्येक पृष्ठभूमि है, यह कथन दिया था रेटजेल द्वारा, या हाइट एवं रेनर द्वारा, या ऑप्शन नंबर सी बुन्स द्वारा, जॉन बुन्स द्वारा, या बिडल डे लॉप्लास के द्वारा? सो फ्रेंड्स, मानव भूगोल प्राथमिक मानव परिस्थिति तथा मानव समाज का अध्ययन प्रत्येक की पृष्ठभूमि है, यह कथन दिया गया था रेटजेल द्वारा, ध्यान रखिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विद्यार्थियों के क्रियाकलाप प्रभावकारी होंगे यदि शिक्षक नहीं जानता कि वह क्यों ऐसा करता है, तब प्रभावकारी होंगे क्या क्रियाकलाप विद्यार्थियों के? या फिर ऑप्शन नंबर बी
शिक्षक की उसकी पाठ योजना को पूरा करने के लिए कहे, तब पाठ योजना पूरा करने के लिए कहे तब विद्यार्थियों के क्रियाकलाप प्रभावकारी होंगे। या ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक क्रियाकलाप आधारित शिक्षण के लिए प्रिंसिपल के निर्देश का पालन करने का भाव दिखाता हो तभी प्रभावकारी होंगे क्रियाकलाप या बच्चों के। या फिर वह विद्यार्थियों की धारणा को समझने के लिए क्रियाकलाप आधारित शिक्षा का विश्वास करता है, तब क्रियाकलाप आधारित क्रियाकलाप प्रभावकारी होंगे बच्चों के। तो फ्रेंड्स, इनमें से राइट आंसर होगा, बताइए इसे जल्दी से, इससे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बताइए, क्या ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा? तो नहीं फ्रेंड्स, शिक्षक नहीं जानता कि वह ऐसा क्यों करता है, तो फ्रेंड्स विद्यार्थियों के क्रियाकलाप कभी प्रभावकारी नहीं होंगे। शिक्षक उसकी पाठ्य योजना पूरा करने के लिए कहे तो क्या क्रियाकलाप उसके प्रभावकारी हो जाएंगे? नहीं, इससे नहीं। शिक्षक क्रियाकलाप आधारित शिक्षण के लिए प्रिंसिपल के निर्देश का पालन करने के भाव दिखाता है कि वह तो प्रिंसिपल का निर्देश का पालन कर रहा है ओनली, इसलिए क्रियाकलाप करवा रहा है। क्या इससे विद्यार्थियों के क्रियाकलाप प्रभावकारी होंगे? कभी नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वह विद्यार्थियों की धारणा को समझाने के लिए क्रियाकलाप आधारित शिक्षण का विश्वास करता हूँ, समझाने के लिए क्रियाकलाप करता है, तो फ्रेंड्स सभी क्रियाकलाप प्रभावकारी होंगे। देखिए फ्रेंड्स, किसी ईवीएस की कक्षा में संकल्पना का वर्णन करने के लिए कविता तथा कहानी सुनाना मदद करता है। तो फ्रेंड्स, हम ईवीएस की कक्षा में बच्चों को कविता और कहानी सुनाते हैं, तो वह किस में मदद करेगा? पाठ को आनंदित तथा रुचिकर बनाने में, यह स्थानिक एवं भूमंडलीय स्तर पर विषय की प्रकृति की कल्पना और खोज करने की क्षमता को प्रोन्नत करने में, या ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों के बीच तथा सांस्कृतिक विभिन्नता को ध्यान रखने में, या ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को सही दिशा में उत्साहित एवं प्रकलित करने में। तो फ्रेंड्स, हमने क्या पढ़ा था कि कहानी और कविता हम सुनाते हैं तो वो किस में मदद करता है? तो विद्यार्थियों को सही दिशा में उत्साहित एवं प्रकलित करने के लिए। क्या? तो नहीं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे क्या देखा था? ऑप्शन नंबर बी देखिए, स्थानिक एवं भूमंडलीय स्तर पर विश्व की प्रकृति की कल्पना एवं खोज क्षमता को प्रोन्नत करने में मदद करती है हमारी कहानी और कविता। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन सा युक्त साधन नहीं है? ध्यान रखना, इसमें क्या लिखा है कि नहीं है। क्या दत्त कार्य साधन नहीं है फ्रेंड्स रचनात्मक मूल्यांकन के लिए? या ऑप्शन नंबर बी, मौखिक प्रश्न, यह नहीं है। या ऑप्शन नंबर सी, आवधिक जांच, यह नहीं है रचनात्मक मूल्यांकन के लिए। या ऑप्शन नंबर डी, कूट प्रश्न एवं खेल। तो फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए इसका आंसर कि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो फ्रेंड्स, दत्त कार्य तो रचनात्मक मूल्यांकन करता है ना? यदि हम दत्त कार्य दे देते हैं, मतलब घर के लिए वर्क दे देते हैं, कुछ भी आप करके लाइए बच्चों के लिए, तो फ्रेंड्स ये रचनात्मक मूल्यांकन की उन्होंने किया क्या है ना? उस रचना का पता चलता है। मौखिक प्रश्न पूछते हैं तो भी हमें पता चलता है कि वो किस प्रकार से रचनात्मक तरीके से सोचता है या नहीं। कूट प्रश्न और खेल, हम खेल में भी, खेल तो सबसे ज़्यादा रचनात्मक मूल्यांकन करता है ना? खेल में नई नई उपज आती है बच्चे के माइंड में। तो फ्रेंड्स, इसमें से राइट आंसर होगा कि कौन सा नहीं है? तो आवधिक जांच, एक अवधि पे निश्चित जांच करना, फ्रेंड्स यह रचनात्मक मूल्यांकन को प्रयुक्त साधन नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में जाते समय गुरुत्व का अनुभव क्यों नहीं होता है? तो गुरुत्वाकर्षण क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। क्या ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा? क्योंकि वहाँ पे आनंद महसूस करते हैं, इसलिए उन गुरुत्वाकर्षण भूल ही जाते हैं। क्या ये वाला राइट होगा? या ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पायलट ऐसा करने का निर्देश देता है। तो फ्रेंड्स, पायलट ऐसा निर्देश देगा कि नहीं आप उसका अनुभव नहीं करिए, तो ऐसे कैसे नहीं करेंगे हम, है ना? अनुभव तो है, वो तो एहसास है। या इनमें ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं।
सो फ्रेंड्स, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में जाते समय गुरुत्व का अनुभव क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स वायुमंडल नहीं है, और जहाँ वायुमंडल नहीं होगा वहाँ गुरुत्वाकर्षण कैसे अनुभव होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। झारखंड की प्रमुख नदियों में से एक है। ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी क्या झारखंड में है? या ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण रेखा नदी है? या ऑप्शन नंबर सी, महानदी, तो ये तो वहाँ पड़ती है, बिहार के जानते हैं। या ऑप्शन नंबर डी, तिस्ता नदी। तो फ्रेंड्स, झारखंड की प्रमुख नदियों में से एक है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द राइट आंसर, स्वर्ण रेखा नदी। देखिए, साधारणतः बंगाल की खाड़ी का उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाता है। टाइफून कहेंगे क्या, या हरिकेन कहेंगे, या ऑप्शन नंबर सी, डिप्रेशन कहा जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी, टॉर्नाडो कहा जाएगा? सो फ्रेंड्स, साधारणतः बंगाल की खाड़ी का उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हम क्या कहेंगे? डिप्रेशन कहेंगे, निम्न दाब कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। नौका रेत बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, मेघालय में, या ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार में, या ऑप्शन नंबर डी, केरल में? तो फ्रेंड्स, नौका रेक बायो रिजर्व है जो वो है हमारा मेघालय में। इसके बाद देखिए, अल्फा विभिन्नता दर्शाता है। स्पीशीज प्रचुरता को, स्पीशीज की एकरूपता को, या ऑप्शन नंबर ए, सी नंबर देखिए, ए और बी दोनों राइट हैं क्या? या ऑप्शन नंबर डी, स्पीशीज प्रचुरता एवं प्रभाविता को? तो फ्रेंड्स, अल्फा विभिन्नता को दर्शाता है, स्पीशीज प्रचुरता को।